अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ अता रफ़ी। इंग्लिश के आसान असबाक नए सीखने वालों के लिए सबक नंबर 10 में आपको खुशामदीद। आज का हमारा सबक है हैव टू और हैज़ टू। इससे पहले शायद आपने पढ़ा होगा कि हैव का माना होता है रखना। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन तो मतलब ये होगा कि मेरे पास एक पेन है। लेकिन यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे हैव टू हैज़ टू के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश में हैव टू और हैज़ टू इस्तेमाल तब होता है जिस तरह जब हम उर्दू में ये कहते हैं कि मुझे जाना है, उसको लिखना है, जहाज़ को उड़ना है, परिंदे को उड़ना है। इस तरह के जो जुमले होते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी के लिए ये काम करना ज़रूरी है, लाजमी है, और उसको हम इस तरह बयान करते हैं जैसे कि मुझे चाय पीनी है, उसको सोना है। तो इस तरह के अल्फाज को इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है हैव टू और हैज़ टू के साथ। तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो तारुफ आपने समझ लिया कि इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ ये भी समझ लें कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है ऐसी चीज़ों को जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट के बाद आप या तो हैव टू लगाएंगे या हैज़ टू लगाएंगे। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब। और इससे पहले सबक में आप जो है काफ़ी सारे वर्ब्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो आज मैं मश्क करवाऊँगा आपको, तो ये सारे वही वर्ब्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो मैंने नीचे दो मिसालें लिखी हैं, देखिए। अहमद हैज़ टू गो। गो का माना होता है जाना, तो अहमद हैज़ टू गो, अहमद को जाना है। तो आप देख रहे हैं कि हैज़ टू ने आकर क्या बता दिया कि ऐसा काम जो अहमद के लिए करना ज़रूरी है, तो वो इंग्लिश में ये माना दे रहा है हैज़ टू। तो अहमद हैज़ टू इसका मतलब ये होगा कि अहमद ने जाना है या अहमद को जाना है, यानी अहमद का जाना ज़रूरी है, अहमद के लिए जाना लाजमी है। इसी तरह वी हैव टू मीट हिम। हमें हैव टू ज़रूरी है मीट मुलाकात करना, हिम उसको, यानी हमें उससे मिलना ज़रूरी है, हमारा उससे मिलना ज़रूरी है। या उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमें उस आदमी को मिलना है। ठीक है जी। तो आपने समझ लिया कि सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव टू हैज़ टू, और उसके बाद आखिर में लगाएंगे वर्ब। तो आपने देखा कि मीट भी वर्ब है और गो भी वर्ब है, तो वर्ब आखिर में आएगा। तो नीचे मैंने तफसील से इसको लिखा है आपको समझाने के लिए कि ये सारे वो अल्फाज हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसी तरह ये आपका हैव टू हैज़ टू ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके बग़ैर हम ये जुमले नहीं बना सकते। इसी तरह ये रहा आपका वर्ब जो हम लगाएंगे जुमले के आखिर में। तो आपने देखा कि किस तरीके से, कितनी आसानी से हमारा ये जुमला बनता है। सबसे पहले आप लगाएंगे आई, के साथ आएगा हैव टू, और उसके बाद है वी के साथ भी आता है हैव टू, यू के साथ आता है हैव टू, फिर यू के साथ हैव टू। उसके बाद ये जो चार हैं इसके अंदर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ आएगा हैज़ टू। इन चारों के साथ आएगा हैज़ टू। इसी तरह नाम अगर एक से दो हो जाएं, जैसे कि अरशद और करीम, तो अरशद और करीम दो नाम हो गए, तो इसके साथ भी हैव टू आएगा। इसी तरह दे के साथ आएगा हैव टू। तो अगर मैं कहूँ कि यू हैव टू गो, तो उसका मतलब होगा तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना है, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो यह है यू हैव टू गो। इसी तरह शी हैज़ टू गो का मतलब यह है कि उस लड़की को जाना है, अब उसके जाने का टाइम हो गया है, या उसको जाना चाहिए। तो ये कई इसके सारे माना हो सकते हैं। तो नीचे मैंने हैव टू और हैज़ टू के अलग अलग मिसालें लिखी हैं, तो इसको हम वन बाय वन एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए है आई हैव टू गेट अप अर्ली। अर्ली का मतलब होता है सुबह जल्दी जो होता है उसको कहते हैं अर्ली। तो गेट अप का माना होता है उठना, नींद से उठना, बिस्तर छोड़ना, उसको कहते हैं गेट अप। आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना है। अर्ली का मतलब सुबह, जो जल्दी वक्त होता है सुबह का, सुबह सवेरे, उसको कहते हैं अर्ली। आई हैव टू, मुझे उठना है
अर्ली, सुबह जल्दी। अहमद हैज़ टू, इसको यहाँ आना चाहिए था, बहरहाल ये इधर आ गया हैव टू में, कोई बात नहीं। अहमद हैज़ टू वेयर आ यूनिफॉर्म। अहमद हैज़ टू वेयर आ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो बच्चे कपड़े पहनते हैं या पुलिस की जो वर्दी होती है, वर्दी को कहते हैं यूनिफॉर्म। तो अहमद हैज़ टू वेयर अ यूनिफॉर्म का मतलब होगा अहमद को यूनिफॉर्म या वर्दी पहननी होती है। अहमद को वर्दी पहननी होती है, अहमद को वर्दी पहननी है, इसको कहते हैं अहमद हैज़ टू वेयर अ यूनिफॉर्म। यू हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें बात करनी होगी। टॉक का मतलब होता है बात करना, तुम्हें बात करनी होगी टू मी, मुझसे, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। आई हैव टू कॉल मिस्टर इमरान, मुझे कॉल करना है इमरान को, जनाब इमरान को, मुझे मिस्टर इमरान को कॉल करना है। दे हैव टू हेल्प शाहिद, उन्हें मदद करनी है शाहिद की, उन्हें शाहिद की मदद करनी है। यू हैव टू हियर दिस, तुम्हें, हियर का माना होता है सुनना, तुम्हें सुनना है ये, तुम्हें ये चीज़ सुननी है। किसी को आप मोबाइल में कोई चीज़ सुनाना चाहते हैं तो आप उसको कहते हैं यू हैव टू हियर दिस, तुम्हें ये सुनना ज़रूरी है। इसी तरह दे हैव टू बी इन द मीटिंग, दे हैव टू बी का मतलब होता है होना, मौजूद होना। दे हैव टू बी, उनको, उनका मौजूद होना मीटिंग में ज़रूरी है। उर्दू में हम इसको इस तरह नहीं कह सकते कि उनको होना मीटिंग में ज़रूरी है, उनको होना नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं उनका मीटिंग में मौजूद होना ज़रूरी है। तो दे हैव टू बी इन द मीटिंग। यू हैव टू फील द पेन ऑफ अदर्स, तुम्हें, फील का माना होता है महसूस करना, तो तुम्हें हैव टू फील, महसूस करना है द पेन, दर्द को, पेन दर्द को कहते हैं, ऑफ अदर्स, अदर्स का मतलब होता है दूसरे, अदर्स दूसरे लोग, और लोग, तुम्हें और लोगों का दर्द महसूस करना है, तुम्हें दीगर लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए, महसूस करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो ये थे हैव टू के जुमले। तो हम चलते हैं हैज़ टू की तरफ। शी हैज़ टू कुक फूड एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। शी हैज़ टू, उस लड़की को, कुक खाना पकाने को कहते हैं, कुक फूड खाना पकाना। शी हैज़ टू कुक फूड, उस लड़की को खाना पकाना होता है एवरी डे, हर दिन। उस लड़की को रोज़ाना खाना बनाना होता है। इसी तरह अब उर्दू में जो है, हम जब एवरी डे आ गया तो उसको हम यूँ कहते हैं कि उस लड़की को खाना बनाना होता है। तो अगर हम इसको हटा दें एवरी डे को, तो ये हो जाएगा शी हैज़ टू कुक फूड, उस लड़की को खाना बनाना है। थोड़ा सा जुमला बदल जाता है। तो खाना बनाना है, लेकिन जब एवरी डे आ जाए तो हम उसको उर्दू में यूँ कहते हैं उस लड़की को रोज़ाना खाना बनाना होता है। इसी तरह काशिफ हैज़ टू फाइंड ग्रामर बुक, काशिफ को फाइंड कहते हैं ढूंढना, काशिफ को ढूंढनी है ग्रामर की किताब, काशिफ को ग्रामर की किताब तलाश करना है। तो ये है काशिफ के साथ। इसी तरह आसिफ हैज़ टू बाय न्यू शूज़, शूज़ जूते, न्यू नए, बाय ख़रीदना, आसिफ को ख़रीदना है नए जूते, आसिफ को नए जूते ख़रीदना है। रिदा हैज़ टू फायर द वुड्स, वुड कहते हैं लकड़ियाँ, फायर आग लगाना, रिदा को आग लगाना है लकड़ियों को।
तो रिदा हैज़ टू फायर द वुड्स। अहमद हैज़ टू ईट ऑल दिस। ईट खाना, दिस कहते हैं ये। तो अहमद को इसी तरह ऑल का माना होता सारा, सब, तमाम। अहमद को खाना है ऑल दिस, ये सारा। अहमद को ये सारा खाना है, अहमद को ये सारी चीज़ें खानी हैं। इसी तरह शी हैज़ टू हेल्प हर मॉम। शी उस लड़की को मदद करना है, हर मॉम अपनी अम्मी का, उस लड़के को अपनी अम्मी की मदद करनी है। ही हैज़ टू फॉलो द बस। फॉलो पीछा करना, तो कहते हैं कि उस लड़के को पीछा करना है बस का, उस लड़की को बस का, उस लड़के को बस का पीछा करना है। आई हैव टू हैव सम मनी। ये हैव का जुमला इधर आना चाहिए था, गलती से इधर आ गया है, कोई बात नहीं। आई हैव टू हैव सम मनी। ये देखें, ये पहला वाला हैव टू का मतलब होता है ज़रूरी है, और दूसरा वाला हैव का माना है रखना, होना, पास होना, साथ में होना। आई हैव टू हैव, मुझे रखना है, सम मनी, कुछ पैसे। उर्दू में इसको इस तरह नहीं बोलते कि मुझे कुछ पैसे रखने हैं, बल्कि यूँ कहा जाता है इसको कि मेरे पास कुछ पैसे होना ज़रूरी है, मेरी जेब में कुछ पैसा होना ज़रूरी है, मेरे पास कुछ पैसे होना ज़रूरी है। तो इसको इंग्लिश में यूँ कहेंगे आई हैव टू हैव सम मनी। दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक। आज हमने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं, हैव टू और हैज़ टू। ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, बोल चाल में भी इस्तेमाल होता है, और मैंने आपको तफसील से समझाया कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसालें भी बहुत ज़्यादा बनाकर देखी हैं। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो अगली क्लास तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।